नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज। बांगरमऊ उन्नाव नगर पालिका अध्यक्ष बांगरमऊ के आवास पर पहुंची सुबुही खान गंगा नदी को लेकर की चर्चा। उन्होंने कहा कि राष्ट्र जागरण अभियान के गुरुदेव केम गोविंदाचार्य जी गंगा संवाद यात्रा कर रहे हैं, जिसमें दो महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठाया, जिसमें गंगा की अविरलता व गंगा की निर्मलता। अविरलता के लिए गुरुदेव का कहना है कि गंगा व नदियों में जल कम से कम 60% होना चाहिए, जिससे पानी साफ बना रहे। इसी क्रम में बांगरमऊ नगर पालिका परिषद अध्यक्ष इजहार अली खान गुड्डू के आवास पर पहुंची सुबुही खान और गंगा नदियों को लेकर देर तक चली वार्तालाप। उन्होंने कहा कि गंगा नदी एवं अन्य नदियों के किनारे पर ही जमीनों पर वृक्ष लगाए जाने चाहिए और वह जमीन नदियों की ही घोषित की जानी चाहिए। मेरे गुरुदेव माननीय केन गोविंदाचार्य जी गंगा संवाद यात्रा कर रहे हैं, जिसमें दो महत्वपूर्ण बिंदुओं को उन्होंने उठाया है, गंगा जी की अविरलता और गंगा जी की निर्मलता। अविरलता के लिए उनका कहना ये है कि गंगा जी में या किसी भी नदी में न्यूनतम जल प्रवाह कम से कम 60% होना चाहिए। अगर नदियों का जल अविरल होगा तो निर्मल यानी साफ पानी अपने आप हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति में, कुदरत में इतनी ताकत होती है कि वो अपने आप को खुद साफ करने की क्षमता रखती है। हम लोग बिजली बनाने के लिए या सिंचाई के लिए या दूसरे कारणों के लिए गंगा जी से या किसी भी नदी से इतना अधिक पानी निकाल रहे हैं कि न्यूनतम जल प्रवाह छोड़ नहीं रहे। हम लोग डैम्स बना रहे हैं, हम लोग कई जगह रिवर फ्रंट्स बना के उस जो नदियों के किनारे होते हैं उसको बाउंड कर देते हैं, कंक्रीट सीमेंट बना के उसको बांध देते हैं। गोविंद जी का ये कहना है कि नदियों के दोनों ओर की जमीन नदियों की घोषित होनी चाहिए, उस पर सिर्फ और सिर्फ पेड़ लगने चाहिए ताकि न्यूनतम प्रवाह निर्धारित हो और वो फिक्स रहे, उसको हम लोग उससे निकाल ना पाए। दूसरी बात होती है निर्मलता की। उस पर मेरे गुरुदेव का ये कहना है कि हम लोग एक तरफ गंगा आरती कर रहे हैं बैठकर शाम में, और वहीं हमारा मल मूत्र सीवेज का सारा पानी गंगा जी में जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये तय हो कि अगर गंगा जी हमारी माँ है तो माँ के साथ जो व्यवहार होना चाहिए, क्या वो व्यवहार हम अपनी माँ के साथ कर रहे हैं? हम सीवेज का पानी या फिर केमिकल फैक्ट्रीज के गंदे केमिकल्स, हानिकारक केमिकल्स अपनी माँ के अंदर प्रवाहित क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले अविरलता और निर्मलता के इन दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम काम करें, क्योंकि कोई भी देशभक्ति की चीज़ या कोई भी प्रकृति से जुड़ी चीज़ केवल भावनाओं में नहीं होनी चाहिए, वो हमारे जीवन व्यवहार में दिखनी चाहिए। और एक लास्ट बात बोल के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। जब हम कहते हैं कि भारत माता की जय, तो भारत माता क्या कोई वो मैप है जो हमें कागज में दिखाई देती हैं? क्या वो पॉलिटिकल बाउंड्री भारत माता है? भारत माता का मतलब है भारत का जल, भारत की भूमि, भारत की कृषि, भारत की मिट्टी, भारत के जन, भारत की हवा, पशुधन, पहाड़। अगर हम भारत की प्रकृति का सम्मान नहीं कर सकते, उनकी जय जयकार अपने जीवन व्यवहार में नहीं कर सकते, तो केवल शब्दों में भारत माता की जय कहने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। किसी पार्टी से मैम इसका लिंक है क्या? देखिए, किसी भी राजनीतिक दल से इसका किसी भी तरह का कोई लिंक ना ही सकारात्मक है ना ही नकारात्मक है। ना हम किसी पार्टी के फेवर में ये काम कर रहे हैं और ना ही किसी पार्टी के विरोध में ये काम कर रहे हैं, क्योंकि गंगा जी की ज़रूरत भारत के हर व्यक्ति को है। गंगा जी इज़ द हॉलमार्क ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। गंगा जी हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की पहचान है। गोविंद जी का ये कहना है कि गंगा जी के संबंध में इस यात्रा के बाद हमारी जो भी अध्ययन होगा, सरकार की बात गोविंद जी सरकार से करेंगे, समाज की बात हम लोग समाज तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि समाज सत्ता और राज सत्ता दोनों के